ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के होने वाले गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 15 जून को कर रहे हैं, लगभग सुबह 5:45 बजे के आसपास। क्या होगा इसका, राशियों पर प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए सूर्य राशि, चंद्र राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। गोचर का जो मैं प्रभाव बताने जा रहा हूं, ये हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि गोचर, किसी भी ग्रह के गोचर का प्रभाव, पहली बात तो वो जिस भाव का स्वामी है और जहां पर जा रहा है उससे किस प्रकार का संबंध है, इन पर निर्भर करता है। दूसरा, यदि उसकी उस समय वो प्रभावी ग्रह है, मतलब उस समय वो आपको गवर्न कर रहा है, तभी उसका प्रभाव बहुत अधिक होगा, अन्यथा उसका प्रभाव बहुत बेहद कम होता है और उतने समय के ही लिए होगा जितने समय के लिए उस दौरान बीच में कहीं उसकी प्रत्यंतर आ रही है, सूक्ष्म दशा आ रही है, प्राण दशा आ रही है, उसके हिसाब से, अन्यथा प्रभाव उसका कम होगा। तो इसको आप ये मानकर चलें कि जब सूर्य जो मिथुन राशि में जा रहे हैं उसका जो मैं प्रभाव बताने जा रहा हूँ वो तभी अधिक प्रभावी होगा जब इस समय सूर्य कहीं न कहीं आपको गवर्न कर रहे हैं। अब मिथुन जो है वो राशि है बुध की। बुध सूर्य के परम मित्र हैं। मिथुन वालों के लिए जो सूर्य का जो स्थान है, सिंह राशि है, वो तीसरे भाव की है, अर्थात पराक्रम, पुरुषार्थ, ऊर्जा, किसी काम को करने के पीछे सोच को व्यापकता देना, ये जो है उसका काम है। अब मिथुन राशि में जब सूर्य आएंगे तो सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके हम इस पर बात आपसे करते हैं। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए जो यह गोचर होने जा रहा है वह आपके सूर्य आपके लिए पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचमेश हैं, और आपके तीसरे भाव में यह गोचर हो रहा है। तो एक तो तीसरा भाव जो है पुरुषार्थ और पराक्रम का है, तो आपके अंदर जो ऊर्जा है उसकी वृद्धि होगी, दूसरों की मदद करने की भावना में वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे भाव में हमारा जो है वो जो पराक्रमी बनाएगा, लेकिन वो किस दिशा में बनाएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो कारक हो जाता है जन कल्याण का, विश्व कल्याण का, दूसरों की मदद करने का, इसीलिए उसको पिता कारक कहा गया है, जो मतलब सबके लिए अपना कुछ न कुछ वो अंशदान दे, कुछ काम करे, सबको उठाए, सबको उत्थान दे, सबको गति दे, सबको जीवन प्रदान करे। तो जो आपके अंदर जो काम करने का जो भाव होगा वो दूसरों की भलाई का होगा, दूसरों के लिए मर मिटने का होगा, दूसरों के लिए दूसरों का उत्थान हो, दूसरों की वृद्धि हो, इस तरह का भाव आपके अंदर उत्पन्न होगा। इसके साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, संतान से सुख प्राप्त होगा और भाग्य में भी कुछ न कुछ आपकी वृद्धि होगी। तो रुके हुए कामों में वृद्धि, गति और बड़े लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। वृषभ वालों की बात किया जाए, वृषभ वालों के लिए जो है वो सुख भाव के स्वामी है, दूसरे भाव में आपके लिए आ रहे हैं। तो एक तो आपकी वाणी बड़ी प्रखर होगी, जो बात बोलेंगे उस पर आप टिके रहेंगे, सिद्धांतों में वृद्धि होगी, मतलब भले ही आप दैनिक जीवन में ऐसे सिद्धांतवादी ना हो, लेकिन जब सूर्य यहाँ पर रहेंगे तो आप कुछ हद तक सिद्धांतवादी हो जाएंगे। जो भी आपका प्रिंसिपल हो, जो भी आप जिस तरह के सिद्धांतों को आप मानते हो, क्योंकि सिद्धांत भी एक सापेक्ष विषय है, तो आप जब दूसरे भाव में सूर्य जाएंगे तो आपके सिद्धांतों में वृद्धि होगी और उस पर थोड़ी दृढ़ता आएगी। उसके साथ साथ पारिवारिक जीवन में शुभता आएगी और घरेलू कार्यों में कुछ आपका धन जो है वो लाभांश जो है, आपकी बचत जो है वो खर्च इस समय होगी। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, अचानक चोट चपेट का योग भी यह दूसरे भाव का सूर्य आपके लिए बना सकता है। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए आपके लग्न में ही आ रहे हैं सूर्य और बुध के परम मित्र हैं, पराक्रमेश हैं। निश्चय ही आपके अंदर बहुत अधिक ऊर्जा का संचार होगा, बहुत अधिक ऊर्जा आपके अंदर आएगी, एनर्जी आएगी, दूरदृष्टि आएगी, चीज़ों को देखने, समझने, परखने का की जो क्षमता है उसमें बहुत अच्छी वृद्धि आपके अंदर होगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, थोड़ा सा एरोगेंस बढ़ जाएगा, थोड़ा क्रोध बढ़ जाएगा। कुछ हद तक अगर मैं सीधी भाषा में बढ़ूँ तो कई बार बहुत लोग अहंकारी प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी दूसरे की दबाने, ज्ञान, ओज वृद्धि होती है तो उसका एहसास भी होने लगता है, और जैसे ही एहसास होगा घमंड बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं अहंकार बढ़ सकता है। इस पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक जीवन में यह सूर्य कुछ तनाव दे सकता है, जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद दे सकता है, लेकिन
मित्रों का बहुत अधिक आपको सहयोग मिलेगा, लोग आपकी बहुत जो है वो प्रशंसा करेंगे और आपके सहयोग में वृद्धि होगी। ख्याति में भी आपकी वृद्धि की संभावना यह सूर्य आपके लिए बनाएंगे। अब कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए देखा जाए तो दूसरे भाव के स्वामी हैं, द्वादश में जो है वो इस समय गोचर करेंगे। लाभ में निश्चय ही कमी होगी और बचत जो है वो प्रभावित होगी। आपकी जो भी सेविंग्स वगैरह होंगी वो इस समय खर्च होगा। हाँ, ये है कि दूसरों की मदद में खर्च होगा, दूसरों की भलाई में खर्च होगा, सामाजिक कार्यों में धन खर्च होगा, लेकिन बचत जो है वो प्रभावित आपकी इस समय सूर्य के कारण होने वाली है। एक बात अच्छी है कि कोई इस समय कोई वाद विवाद चल रहा है, कहीं कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, कहीं किसी कोई शत्रुता कर रहा है, तो वो परास्त होगा, वहाँ पर आपको विजयश्री हासिल होगी, वहाँ पर आपका दबदबा कायम होगा और उसमें आपको कहीं न कहीं आप अपने प्रभाव को छोड़ पाएंगे। इसके साथ साथ कहीं रोजी रोजगार से संबंधित जो है वो यात्राएं हो सकती हैं और अपने वर्तमान स्थान से आप दूर जा सकते हैं। अब बात किया जाए सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए सूर्य का गोचर लगातार पिछले 2 महीनों से अच्छा चल रहा है और यह तीसरा महीना भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि पहले भाग्य स्थान पर उच्च के थे, फिर लग्नेश होकर दशम भाव में आए और अब लग्नेश होकर के आपके आय स्थान पे आ रहे हैं, एकादश भाव में आ रहे हैं। निश्चय ही शुभ प्रभाव देने वाले होंगे और आय में आपकी वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परिश्रम जो भी आप पहले किए होंगे उसका और अच्छा परिणाम आपको हासिल होगा। अब जिम्मेदारियां भी आपको मिलेंगी और जिम्मेदारियां जो आप अभी तक निर्वहन कर रहे थे, जब सूर्य आपके दशम भाव में थे तो आपको आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई होगी, लेकिन उसका लाभांश आपको नहीं मिल रहा था, अब वो मिलने लगेगा। तो ये सूर्य का यहाँ पर आना आपके लिए बहुत ही शुभता लिया हुआ है, विशेष करके धन के मामले में, और दूसरी सफलता बहुत अच्छी देगा शिक्षा के मामले में। इस समय कहीं शिक्षा प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह आप दे रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय शुभता लिया हुआ होगा और सहयोगी होगा। अब बात किया जाए कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए अगर देखा जाए तो जो सूर्य का यह गोचर है वो दशम भाव में हो रहा है आपके, तो और सूर्य जो है आपके लिए द्वादश भाव के स्वामी है। द्वादशेश का दशम भाव में आना अर्थात सुदूर से लाभ का होना, स्थान परिवर्तन अगर इस समय हो आपके लिए तो वो बड़ा योगकारी होगा। स्थान परिवर्तन कहीं हो, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं उससे कहीं दूर अगर जाकर आप काम करते हैं तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा और उससे आपकी जो है वो पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो यह आपके लिए कार्य व्यापार पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने वाले होंगे यह सूर्य जो है उनका प्रभाव, लेकिन स्थान परिवर्तन के साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में थोड़ा यह तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा कष्ट हो सकता है और घर से दूर जाना पड़ सकता है। जैसे मैंने कहा कि दूर जाने से लाभ का योग है, तो हो सकता है कि रोजी रोजगार के चक्कर में आपको घर से दूर जाना पड़े, परिस्थितिवश घर से दूर जाना पड़े, इस प्रकार का योग यह सूर्य बनाएंगे। लेकिन मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, ख्याति में वृद्धि होगी और दूर जा कर के आय का वृद्धि होगा। तो कुल मिलाकर के पारिवारिक जीवन को छोड़ दूँ तो यह सूर्य आपके लिए शुभता देने वाले होंगे। तुला वालों की बात किया जाए, तुला वालों के लिए जो है वो शुक्र के सूर्य परम मित्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ सूर्य परास्त होते हैं, सूर्य कमज़ोर पड़ जाते हैं सूर्य जो है शुक्र के साथ। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुक्र वालों के लिए सूर्य जो है वो आय स्थान के स्वामी हैं और आपके भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। तो आयेश का भाग्य स्थान पर आना भाग्य में और वृद्धि करता है, आपके भाग्य में और वृद्धि होगी और आय में भी बहुत अच्छी वृद्धि होगी। मतलब जिसको कहते हैं कि दीन दुना रात चौगुना, उस प्रकार। अब भले आपकी इनकम अगर 1 रुपये है तो वो 2 होगी, निश्चय ही 1 रुपये 1 लाख में नहीं बदलेगा, लेकिन हाँ 1 लाख होगा तो 2 लाख हो सकता है। तो आपके आय में वृद्धि का योग होगा। भाग्यवश कुछ और रास्ते खुलेंगे, कहीं कुछ कठिनाई आ रही होगी, कहीं कुछ रुकावट होगी, कहीं कुछ बाधाएँ रही होंगी, तो वो दूर हो करके अब कुछ और रास्ते आपके लिए जो है वो खुलेंगे और इससे जो है वो कहीं न कहीं आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर के आय के दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से सूर्य का यहाँ पर आना आपके लिए बहुत योगकारी है तुला वालों के लिए। अब बात किया जाए वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए थोड़ा सूर्य का यह गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि वृश्चिक वालों के लिए जो इनका गोचर हो रहा है वो अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में सूर्य का आना यह
एक तो कहीं न कहीं अपमान, मान सम्मान में कुछ कठिनाई को उत्पन्न करेगा। दूसरा दशमेश है सूर्य, दशमेश का अष्टम में आना पद प्रतिष्ठा में भी कमी को दिखाता है। तो आप थोड़ा सा अपने कार्यस्थल पर सतर्क रहिएगा। इस समय पदोन्नति वगैरह के लिए प्रयास करेंगे, उसमें आपको बहुत लाभ मिलने वाला नहीं है। तो परेशान मत होइएगा, अधीर मत होइएगा, क्योंकि तो गोचर है, हर 30 दिन में बदलना है। तो आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको जो है वो प्रयास बहुत अधिक नहीं करना है, अधीर होकर के प्रयास नहीं करना है। कई बार क्या होता है कि हम इतना मतलब लग के प्रयास करते हैं कि सफलता नहीं मिलती तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दुखी नहीं होना है, आप जो है वो प्रयास सहजता के साथ करिए। दूसरी बात, कुछ हद तक आप महसूस करेंगे कि कार्यस्थल पर आपका शोषण हो रहा है, आपसे दूसरों को लाभ अधिक होगा, आपको दूसरों से लाभ कम होगा। तो दूसरे लोग आपसे लाभान्वित होंगे, लेकिन आपको जिनसे लाभ की उम्मीद है, आपको जिनसे मदद की उम्मीद है, वहाँ पर आपको कठिनाई महसूस होगी और वो चीज़ आपको इस समय प्राप्त होगी नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा कार्यस्थल पर सावधान रहें, बहुत अधिक अपेक्षा ना करें। बचत में भी कुछ कमी यह सूर्य उत्पन्न करेंगे, सेविंग्स जो है वो थोड़ी प्रभावित आपकी होगी और खर्च अधिक इस समय होगा। सेहत का ध्यान रखना है, बड़े लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। पैतृक संपत्ति इत्यादि में कहीं वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर दूसरों के लिए तो फायदेमंद है, लेकिन वृश्चिक लग्न वालों के लिए यह हानिकारक है, नकारात्मक प्रभाव देने वाला है। धनु वालों की बात किया जाए, धनु वालों के लिए सूर्य जो है वो भाग्येश हैं और भाग्येश होकर के सप्तम भाव में इनका गोचर हो रहा है। सीधी दृष्टि जाएगी लग्न पर, तो आपके लिए यह शुभता प्रदान करने वाले होंगे, आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे, विशेष करके कार्य व्यापार को लेकर के। इस समय यदि आप साझेदारी में कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें आपके भाग्य की वृद्धि होगी, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो किसी के साथ मिलकर काम करने के लिए लाभकारी है। अपने से बड़ों से सहयोग के मामले में बहुत लाभकारी है। जो आपके, अगर आप कहीं नौकरी में हैं, आपसे ऊपर कोई अथॉरिटी है, कोई उच्च अधिकारी हैं, उनका बहुत सहयोग मिलेगा, जिस कारण आपके भाग्य में और वृद्धि होगी। ज्ञान में बहुत वृद्धि होगी, आपकी बौद्धिक क्षमता में निखार आएगा, सोच में निखार आएगा, क्विक होंगे, बहुत प्रॉम्प्ट इस समय रिस्पॉन्स करेंगे आप। मतलब शिथिलता कम होगी, चुस्ती फुर्ती बढ़ेगी, एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी, दूरदृष्टि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा और आपके अंदर क्रियाशीलता बढ़ेगी। दूसरों की खूब मदद करेंगे और ख्याति में वृद्धि होगा। तो कुल मिलाकर के सूर्य का हाँ, जीवन साथी के सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वहाँ पर यह कुछ नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से आपके लिए भाग्य में वृद्धि कारक, कार्य व्यापार में वृद्धि कारक, प्रतिष्ठा में वृद्धि कारक और सबसे अधिक ज्ञान में वृद्धि कारक जो है यह सूर्य आपको होने वाले हैं और इस प्रकार का शुभता लिया हुआ परिणाम आपको देने वाले हैं। अब बात किया जाए मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और इनका जो गोचर हो रहा है वह गोचर हो रहा है इनका आपके छठे भाव में। तो यहाँ सूर्य का आना कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है आपको। कहीं न कहीं जो है वो दूसरों से वाद विवाद में कुछ वृद्धि, जो है वो कहीं इस समय कर्ज इत्यादि लेने से आपको बचना चाहिए। रोग में वृद्धि, अचानक जो है वो अचानक छोटा रोग कोई बड़ा आकार ले सकता है, तो थोड़ा सा आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना है, कर्ज इत्यादि से बचना है और अनावश्यक के वाद विवाद से दूर रहें। बिना वजह दूसरों से जो है वो उलझे नहीं, बिना वजह दूसरों से आप टकराएं नहीं। तो और इसके साथ साथ यह यात्राएं भी कराएगा। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, लेकिन यात्राओं का योग यह सूर्य जो है आपके लिए बना सकता है और उससे कोई बहुत लाभ नहीं होगा, अनावश्यक उसमें धन खर्च आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यह यहाँ पर सूर्य का आना आपके लिए कोई बहुत शुभता लिया हुआ नहीं है। वैसे ही शत्रु राशि है, शनि की राशि है और जब भी शत्रु राशि में प्रभावशाली ग्रह कोई खराब भाव में आए तो वो नकारात्मक परिणाम अधिक देता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सूर्य की भी थोड़ी आराधना करिए और थोड़ा संभल कर रहिए, वाद विवाद में नहीं पड़िए और सेहत का विशेष ध्यान रखिए। कोई भी छोटी चीज़ बड़ा आकार इस समय ले सकती है। अब कुंभ वालों की बात किया जाए। कुंभ वालों के लिए जो है वो सप्तम भाव के स्वामी हैं और तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कुछ हद तक आपके लिए शुभता लिया हुआ प्रभाव देंगे।
क्योंकि ज्ञान के वैसे कारक हैं और जो है काल पुरुष की कुंडली में, और अब उसी स्थान पर आ रहे हैं, मित्र राशि में आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए शिक्षा प्रतियोगिता में शुभता देंगे, कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छा परिणाम देंगे, और उस दिशा में आपकी बुद्धि बड़ी काम करेगी। मतलब अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए आप कुछ अच्छा निर्णय ले सकते हैं। एक चीज़ के लिए बहुत और अच्छा है, वैवाहिक जीवन के लिए। इस समय अगर विवाह इत्यादि की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को जो जिसको पसंद करता है, अपने पसंद के विवाह करने की संभावना भी यह सूर्य जो है उत्पन्न करेंगे, और बड़ी प्रबल संभावना, क्योंकि कुंभ वालों के लिए इस समय गुरु भी जो है वो लग्न में है, तो गुरु की भी सप्तम पर दृष्टि जा रही है, सप्तमेश पंचम में बैठा है, तो पसंद का विवाह जो है आप कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा है। प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य संतान का कारक है और बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम पे जा रही है। हालांकि मैं बात अभी केवल सूर्य की कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल अगर एक मैं परिणाम बताऊँ तो संतान के लिए अच्छा है, शिक्षा की सफलता के लिए बहुत अच्छा है, कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, और अपने पसंद का विवाह इत्यादि करने के लिए भी सूर्य का जो यह प्रभाव है वह आपके लिए काफ़ी शुभता भरा हुआ है। आय में केवल यह कमी करेगा, आपकी इनकम जो है थोड़ी प्रभावित होगी, या जितनी अपेक्षा होगी, जितना आप सोच रहे होंगे कि इनकम हो, उसमें कुछ न कुछ यह कमी सूर्य करेंगे। अब मीन वालों की बात कर लिया जाए तो मीन वालों के लिए जो है वो छठे भाव के स्वामी हैं और आ रहे हैं आपके सुख स्थान पर, चतुर्थ भाव में। पहली बात, कर्ज मत दीजिएगा किसी को, क्योंकि इस समय आपने अगर किसी को कर्ज दिया, देने की भावना बड़ी तीव्र होगी, लोगों की मदद करने की भावना बड़ी तीव्र होगी। मदद करना एक अलग बात है, कर्ज के रूप में धन देना एक अलग बात है। तो अगर कोई बहुत नीडी हो, बहुत कोई किसी को आवश्यकता हो, तो आप उसको मदद कर दीजिए, लेकिन मदद इस भाव से करिए कि मुझे वापस पैसा नहीं लेना है, या मिले ना मिले कोई बात नहीं, नहीं भी मिले तो मुझे विवाद नहीं करना है। इस भाव से देंगे तो ठीक, अन्यथा अगर आप सोचें कि कुछ 2% ब्याज मिल जाए, 5% थोड़ा इसका ब्याज मिल जाए और इसको दे देता हूँ, बड़ा ज़रूरत है, इसको 2 लाख रुपए दूंगा तो 5-7 हज़ार महीना आने लगेगा, तब आप भूल जाइए। हो सकता है महीने 2 महीने आए, उसके बाद उस पैसे को लेने में आपके छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि यह जो स्थिति है ये बड़ी नकारात्मक स्थिति है। कर्ज देने से बिल्कुल आपको बचना चाहिए। पारिवारिक जीवन में शुभता में थोड़ी कमी आएगी, जन्म स्थान से दूर कहीं रोजी रोजगार के चक्कर में आपको जाना पड़ सकता है, स्थान का परिवर्तन हो सकता है। हाँ, एक बात अच्छी है, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराएंगे। आय के लिए कोई बहुत अच्छा यह योग नहीं दिखा रहा है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने में धन हानि का योग यह सूर्य आपके लिए बना सकता है। तो यह था सूर्य के गोचर का होने वाला संभावित प्रभाव मिथुन राशि में। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।